बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्टेड ऑफ वेरी यानी कि वेरी को हटा के आप कोई लफ्ज़ बोलें तो उसका सब्स्टिट्यूट लफ्ज़ कौन सा आएगा जिसमें वेरी को कवर कर लें। ठीक है, जैसे वेरी ब्यूटीफुल ना बोलें बल्कि बोलें एक्सक्यूसाइड। एक्सक्यूसिट क्या मतलब क्या है? एक्सक्यूसिट का मतलब हसीन, बहुत खूबसूरत। वेरी सिंपल, बेसिक, बुनियादी। ठीक है, वेरी शाइनी, ग्लेमिंग। वेरी शॉर्ट, ब्रीफ। वेरी शाई, टिमिड, बुज़दिल। वेरी परफेक्ट, फ्लॉलेस, नुक्स से पाक। वेरी एंग्री, फ्यूरियस, गुस्से में भरपूर, जैसे मुंह से अजीब अजीब हूँ हूँ आवाज़ निकलती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इंसान को तो वो फ्यूरियस हो जाता है। वेरी कोल्ड, इतना ज़्यादा ठंडा कि जो है उसकी स्टेट ही चेंज होने की, लिक्विड से वो सॉलिड में चेंज हो जाए तो वो कहलाता है वेरी कोल्ड। फ्रीजिंग, फ्रीज हो जाता है। जैसे कि कोई मुल्क जो ठंडा मुल्क होता है जैसे कनाडा वगैरह है, वहाँ कितनी बर्फ़ जमती है और घरों के बाहर, घरों के अंदर और छतों पे सब जगह बर्फ़ जम जाती है। तो ऐसी जमी हुई बर्फ़ वाली कंडीशन में हम कहते हैं वेरी कोल्ड, फ्रीजिंग। वेरी लाउड, डेफनिंग, इतना तेज आवाज़ बोले, इतनी तेज़ी से आवाज़ बोले, कहते हैं कि हम बहरे हो गए, हम बहरे हो जाएंगे, इतने तेज़ी से बोलें कि कान को वो आवाज़ चुभती है और बहुत लाउड आवाज़ कहलाती है डेफनिंग आवाज़ के जो बहरा कर दे किसी को। वेरी टैलेंटेड, गिफ्टेड। वेरी टैलेंटेड, गिफ्टेड का क्या मतलब है कि ऐसा टैलेंट जो कि कुदरती तौर पे उस पे मौजूद हो या फिर वो इनहेरिट करे, और ऐसा टैलेंट जो ख़ानदानी चला आता है, या फिर लोग कहें कि भाई ये तो गिफ्टेड है, यानी कि ऐसा टैलेंट जो है वो जो एक लगता है कि ये किसी उसको विरासत में मिला है या अल्लाह ताला ने उसको खुश होके दिया है, या ये टैलेंट जो है ये सीखा हुआ नहीं है बल्कि इसके अंदर से जनरेट हो रहा है, तो ऐसा टैलेंट कहलाता है गिफ्टेड, यानी कि वेरी टैलेंटेड। उसका टैलेंट नज़र आ रहा है और उसका कोई मुकाबला ना हो। वेरी स्मूथ, स्लीक, चिकनी, ऐसी बॉडी जो इतनी चिकनी हो कि उसमें आप हाथ रखो कि पिसल, जैसे मछली के ऊपर हाथ रखो तो स्लिप हो जाता है, हाथ रखो तो स्लिप हो जाए हाथ, ऐसी बॉडी कहलाती है स्लीकी। और वेरी स्मूथ को हम स्लीक कहते हैं। वेरी फैट, मोटा, बहुत मोटा, जिसके अंदर चर्बी भरी भी होती है, ऐसे लोग कहलाते हैं ओबीज। ओके। वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, इतना पुराना कि सदियों पुराना, सेंचुरी गुजर जाए ऐसा पुराना कहलाता है एंशियंट। वेरी क्लियर, जो कि जिसको हम उर्दू में कहते हैं ज़ाहिर है, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑब्वियस, कि कोई बात इसमें बिल्कुल छुपी हुई ना हो, हर चीज़ जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए और कोई चीज़ पोशीदा ना रहे, उसके लिए हम ऑब्वियस इस्तेमाल करते हैं। वेरी पेनफुल, बहुत तकलीफ दे, कोई ज़ख़म हो या कोई कहीं दर्द हो रहा हो तो हम कहते हैं इसको एक्सक्रूशिएटिंग, बहुत ज़्यादा पेन में होना, तो वो कहेंगे वेरी पेनफुल नहीं बल्कि कहेंगे एक्सक्रूशिएटिंग। वेरी क्वाइट, वेरी क्वाइट, हश, हश, हश कहते हैं या हुश कहते हैं। हुश यानी कि जब कभी किसी को, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं चुप कराने के लिए हुश इस्तेमाल करते हैं ना, तो इतना ज़्यादा खामोश, यानी कि ज़्यादा लोगों के दरमियान में खामोशी हो तो वो ऐसी खामोशी हुश कहलाती है, सबको खामोश करवा दिया हो। वेरी ओपन, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज़ है कि आप अगर सामने अगर पर्दा लगा दें और उस पर्दे के पीछे से आपको हर कुछ नज़र आए तो वो ट्रांसपेरेंट कहलाती है। तो ट्रांसपेरेंट, कोई भी आँखों के सामने कोई चीज़ हो और उसके आर पार हर कुछ आपको नज़र आए, वो ट्रांसपेरेंट। जैसे आपका ग्लास होता है, चश्मा लगाते हैं, चश्मा आँखों में लगाते हैं और उसके आगे से आपको हर कुछ नज़र आ रहा होता है। वेरी रिच, बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत अमीर हो तो ऐसे लोग कहलाते हैं वेल्दी। वेरी लेज़ी, वेरी लेज़ी, जो काम करने से बहुत जो हैं वो कतराते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं इंडोलेंट, जो काम चोर होते हैं। वेरी क्यूट, बहुत खूबसूरत होते हैं और इतनी खूबसूरती उनके नेचर में भी होती है और उनकी अपीयरेंस में भी होती है, तो ऐसे लोग को लोग कहते हैं हम उनको तो परस्तिश करते हैं। तो ऐसे लोग जिनको बहुत इज़्ज़त दी जाए, बहुत उनकी परस्तिश की जाए, जो बहुत क्यूट लगे, ऐसे लोग एडोरेबल कहलाते हैं। वेरी टॉल, जो बहुत लंबा हो और उसका कद बहुत ऊंचा हो, ऐसे लोग टावरिंग के लिए इस्तेमाल। वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, और इतना छोटा कि आपके हथेली में आ जाए तो वो टाइनी कहलाता है। वेरी ब्राइट,
इतना रोशन कोई ऐसी बॉडी हो वो इतनी रोशनी पैदा करे जिससे पूरी जगह रोशनी फैल जाए, जैसे सूरज है सबसे बड़ी मिसाल है। तो ऐसी चीज़ें कहलाती है लुमिनियस, जिसमें वो वाकई में वो वेरी वेरी ब्राइट ही कहलाएगा ना, बहुत ज़्यादा रोशनी देता है जो पूरी दुनिया को रोशन करता है। ऐसी चीज़ें लुमिनियस कहलाती है। तो इंस्टेड ऑफ वेरी को आप अवॉइड करें और इसके जो सब्स्टिट्यूट वर्ड आपको दिए इसको यूज़ करें, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप बच्चों ये देख लें कि अगर टीचर आपको वेरी गुड के बजाय अगर एक्सीलेंट दे दे या मार्वेलस दे दे तो आप ज़्यादा खुश होते हैं ना, और कंपेयर करते हैं उसको, तो मुझे तो वेरी गुड दिया, उसको एक्सीलेंट दे दिया, उसको मार्वेलस दे दिया। तो आप यहाँ वेरी जो है वो आपको थोड़ा सा बुरा लगता है। तो इसलिए वेरी को आप रिमूव करके आप उसका सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छा सा वर्ड सेलेक्ट करें और अपने सेंटेंस में यूज़ करें। वीडियो समझ में आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।